फ्रेंड, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी टॉप 10 मैथ का प्रश्न जो आप लोग को एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का वीडियो जानदार होने वाला है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आप लोग सभी जगह सभी एग्जामों में देखने को मिलता है। तो इसको आप लोग को पूरा जरूर देख लेना है, क्योंकि आप लोग इस वीडियो की मदद से आप लोग जो 10 क्वेश्चन मिलने वाला है उससे आप लोग को बहुत मदद मिलेगा। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू काम को शुरू करे तो और काम अल्टरनेट काम हो तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप लोग को समझ लेना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन एक बार आप लोग समझ जाइए। देखिए, एक पी है और एक क्यू है। इसमें से पी जो है वो 9 दिनों में काम को पूरा कर लेता है और क्यू जो है वो 12 दिनों में काम को पूरा कर लेता है। लेकिन दोनों अल्टरनेट काम करते हैं, यानी एक एक दिन बीच करके काम को करते हैं। और इसमें क्यू सबसे पहले शुरुआत करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसको बनाना इतना आसान है, आप लोग सीख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को अब छोड़ना नहीं पड़ेगा अगर वीडियो देख लीजिएगा तो देखिए, इसको आप लोग क्या कीजिए कि इसको आप लोग एलसीएम, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कैसे निकालिएगा? तो देखिए, दोनों में जो कॉमन हो 12 36, 9 चौके 36, तो दोनों का क्षमता निकाल लीजिए। 12 36 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। यानी पी जो है एक दिन में 4 काम करता है और क्यू जो है एक दिन में 3 काम करता है। इसी का आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप कैसे निकलेगा? दोनों अल्टरनेट काम करता है, यानी सबसे पहले क्यू काम करेगा, उसके बाद पी करेगा, उसके बाद क्यू करेगा, उसके बाद पी करेगा। इसी तरह आगे जब तक काम समाप्त नहीं हो जाए तब तक करते ही रहेगा। तो इसको कैसे बनाना है सीख लीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 काम करता है, उसके बाद 4 काम करता है। इसी तरह से जोड़ते जाना है। तो हम लोग निकालेंगे कि 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य कितना हुआ? तो 4 3 7 कार्य होता है, 7 कार्य हो गया। लेकिन हमको कितना करना है? 36 कार्य करना है। 36 कार्य करना है तो इसको 36 के पास पहुंचाइए। तो 7 में 5 से गुना करते हैं तो 35 आता है, 35 आता है। उसी तरह इसमें भी 5 से गुना करते हैं, 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 दिन हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि दिन निकालिए, दिन निकालिए। तो हमको इससे मतलब है और इससे मतलब है। तो देखिए, ये कार्य हो गया और ये दिन हो गया। तो 10 दिन में कितना काम हुआ? तो 35 कार्य हो गया। 10 दिन में 35 कार्यक्रम हो गया। और देखिए, अब कितना बच गया है? तो 35 में से 36 घटाइए तो 1 कार्य बच गया है। अब आएगा कौन? तो काम कौन शुरू किया था वही जो आएगा। तो यहाँ पर 3 जो है वो क्यू शुरू किया था, तो काम 10 दिन के बाद 11वां दिन जो आएगा वो क्यू आएगा, क्योंकि क्यू शुरुआत किया था। एक काम करेगा कौन? तो ई क्यू काम करेगा। यही 10 गुना 1/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये अल्टरनेट्स वाला सवाल जो है आप लोग बहुत शॉर्ट ट्रिक में इसको आप लोग हल कर सकते हैं। ये भी सवाल आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि किसी घन का एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक घन है, उसके फलक के परिमाप जो है वो 24 सेंटीमीटर है, यानी घन बनाइए, उसका परिमाप जो है वो 24 सेंटीमीटर है, जिसका फलक है। तो घन कैसे निकालिएगा? परिमाप के पहले भुजा निकालिए। तो भुजा कैसे निकालिएगा? भुजा बराबर होता है परिमाप बटा 4, परिमाप बटा 4। ये आप लोग याद रखिएगा कि भुजा बराबर परिमाप बटा 4। तो परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है 24 है, और 24 को
4 से भाग दे दीजिएगा, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आयतन कह रहा है तो घन का आयतन आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद होगा तो घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। भुजा क्यू, भुजा क्यू, घन का आयतन भुजा क्यू। हम लोग कितना भुजा निकाले हैं 6 निकाले हैं, यही 6 का क्यू कर दीजिए, कितना हो गया 216 सेंटीमीटर क्यू। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा आप लोग को बताया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है और उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपये है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिशत का सवाल आप लोग कैसे बनाइएगा सीख लीजिए। इसका क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है वो 2500 है, क्रय मूल्य 2500 है और विक्रय मूल्य जो है वो 2375 है, यानी इसको हानि हो रहा है। देखिए 2500 में खरीद कर 2375 रुपये में बेच रहा है, यानी इसको हानि हुआ है। तो इसको प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, दोनों को घटा दीजिए, दोनों घटा दीजिएगा। 2500 में से 2375 को घटा देना है, कितना आ जाएगा 125, 125 आ जाएगा। और इसी में निकालना कितना है, हानि हमको निकालना है, यानी 100% निकालना है। ऊपर में 100 लिख दीजिए और नीचे जो दिया है वो नीचे लिखना है। तो दिया कितना हमको 2500, तो जो 2500 है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और 25 से 125 कितना बार में, तो 5 बार में, यही 5% की हानि होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन औसत से संबंधित है। एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्या का औसत 41 है और सबसे उसमें से पहले 5 संख्या का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्या का औसत 64 है। तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे बनाइएगा, 11 संख्या है टोटल और उसका जो औसत है 41। तो सबसे पहले दोनों को हम लोग जितना दिया रहे सबको इकट्ठे निकाल लेंगे। तो 11 गुने 41 है, इसको कैसे 11 से गुना करने का नियम हम लोग आप लोग को बताए थे कि कोई भी संख्या अगर 11 का संख्या का आप लोग निकालना है तो कैसे निकालिएगा। देखिए 4 1, देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए और ये दोनों को जोड़ दिए, 4 1 5 लिख दीजिए और 4 के 4, यानी 41 गुने 11 451 हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 5 संख्या का औसत 18 है, पहले 5 संख्या का औसत जो है वो 18 है, तो 18 गुने 5 कर दीजिए तो 90 हो जाएगा। और अंतिम कह रहा है कि अंतिम 5 संख्या का औसत 64 है, तो 5 संख्या का औसत 64 है और 5 से भी गुना करने का हम आपको बीच नियम बताए थे कि उस संख्या को आधा करके 0 बढ़ा दीजिए। 64 का था कितना होता है, तो 32 होता है, 0 बढ़ा दीजिए। ये आपका अलग हो गया, ये टोटल हो गया, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 0 9 2 11 यानी 410 हो गया। तो कह रहा है कि छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छठी संख्या जो होगा वो 451 माइनस 410 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 41 है। छठी संख्या 41 के बराबर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को समझने वाला है। एक्स और वाई सोना और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातु क्रमशः 5:2 है और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है। मिश्र धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाया जाता है। तो जेड में सोने और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए। तो एक्स और वाई है, एक्स और वाई है जिसमें सोना है और प्लेटिनम है। तो पहला में अनुपात में है 5:2, पहला में कितना है 5:2 है और दूसरा में जो है 5:7 है, 5:7 है। इसी को आप लोग को मिलाकर तीसरा बना देना है, तीसरा बना देना है जेड बना देना है। तो इसको कैसे बनाइएगा, एक तरफ सोना लिख दीजिए,
एक तरफ प्लेटिनम लिख दीजिए। तो सोना, पहला में सोना कितना है देख लीजिए, पहला में सोना कितना है तो 5, 5 बटा, दोनों को जोड़ दीजिए 5/7, इसको समझ लीजिए 5/16 7 है। और इसमें देखिए सोना कितना है 5/12, 5/12। इसमें प्लेटिनम देखिए, प्लेटिनम कितना है तो 2/7 है। और इसमें कितना है तो 7/12 है। अब इसको कर लीजिए तो 12×7 = 84, 12×7 = 84। अब जो हल करते हैं 12×5 = 60, 12×5 = 60 हो गया और 7×5 = 35, ये हो गया अनुपात में है। ये भी देखिए 84 ही है। और इसको निकालेगा 12×2 = 24 + 49। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए 84 84 बराबर है, इसीलिए इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 95 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 9 4 13 3 80 1 4 6 1 7, यानी 95:73 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार जरूर समझिएगा कि कैसे इसका हल हुआ। यदि 6 18 और 39 और 1 समानुपाती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 6 है, 18 है, 39 है और उसके बाद x है और सभी समान अनुपात में है, तो x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कीजिएगा, देखिए इसको में हम संबंध देखेंगे तो गुना 3 है, गुना 3 है, तो इसको भी हम लोग गुना 3 कर देंगे। तो 39 × 3 करेंगे तो 117 इसका आंसर हो जाएगा। 117 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में यदि कोण A = 40 है, B = 70 है तो बहिष्कोण A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे ज्ञात करना है सीख लीजिए। तो एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें A है, B है और C है। उसमें A कह रहा है ये कोण 40 डिग्री है और ये कोण 70 डिग्री है। ये कोण 70 डिग्री है तो कह रहा है कि बहिष्कोण यानी इसके बाहर जो कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, ये कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर इसको हम लोग D मान रखते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि BAD, यहाँ पर देखेंगे कि कोण BAD बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये सरल रेखा है और सरल रेखा पर जो भी लाइन बनेगा वो 180 डिग्री टोटल बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। तो उसमें से आप लोग को ये मालूम है कितना है 40 है, ये 40 है और ये टोटल है 180। तो हम लोग को कोण यहाँ पर अगर इसको हम लोग x मान रखे हैं तो x बराबर 180 - 40 कर देंगे 140 डिग्री इसका आंसर होगा। बहिष्कोण ये जो बनेगा वो 140 डिग्री के बराबर होगा। देखिए ये सवाल जो है एज से संबंधित है, तो एज आप लोग को ट्रिकी मेथड से बताने वाले हैं कि एज का मैथ कैसे कम समय में आप लोग को हल करना है। 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक आयु क्रमशः 5:6 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे बनाना है सीख लीजिए। तो एक साकेत है और दूसरा जो है वो तिलक है, यहाँ पर तिलक है। देखिए इसका 1 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो मान लीजिए कि वर्तमान को हम लोग 0 रखेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसका हल इतना सटीक है, इतना जल्दी आएगा कि आप लोग आगे से इसी तरह से बनाइएगा। तो देखिए 1 वर्ष पूर्व कह रहा है, यानी ऊपर में पहले यहाँ पर लिख दीजिए, बाद में ये है वर्तमान। यही आप लोग को ध्यान देना है कि 1 वर्ष पहले यानी इसको माइनस कर दीजिएगा। अनुपात कितना था तो 5:6 था, 5:6 था। ध्यान से सिर्फ देखते रहिए। 4 वर्ष बाद 6:7 होता है, 6:7 होता है कब
4 बरस बाद है। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा, तो 1 साल ये और 4 साल ये, कितना टोटल कितना हुआ 5 साल। 5 साल समय लगा, 5 साल समय लगा और दोनों में अंतर कितना है, तो एक एक का ही अंतर है। तो बस आप लोग कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर 1 बराबर 5 हम लोगों ने निकाल लिया है। तो कोई एक में मान रख दीजिए, कोई एक में मान रख दीजिए। तो हम देखते हैं कि पहले वाला में मान रखते हैं, तो अगर 1 बराबर हम लोग 5 रखते हैं, देखिए पहले वाला में मान रखते हैं तो 5 गुने 5 बराबर 25 हो जाएगा, और उसमें रखते हैं तो 6 गुने 5 बराबर 30 हो जाएगा। देखिए अब कह रहा है कि साकेत का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, कहाँ यहाँ। तो देखिए 1 माइनस किए थे तब ऊपर गए थे, तो क्या करेंगे नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 से 26। तो देखिए वर्तमान में साकेत का अभी वर्तमान उम्र जो है वो 26 वर्ष का हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बनाइएगा तो कोई भी एज का सवाल कम समय में मेरा गारंटी के साथ ये आप लोग हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, क्रमशः 6 महीना, 12 महीना और 14 महीने की साझेदारी पर करते हैं, और उनको लाभों का अनुपात 5, 4 और 7 के अनुपात में है, तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 दोस्त हैं, मान लीजिए 3 दोस्त है। पहला 6 महीना के लिए करता है, पहला क्या करता है 6 महीना के लिए करता है, दूसरा 12 करता है और तीसरा 14 करता है। यह सब महीना में है, और लाभ जो है वो है 5 है, 4 है और 7 है। तो इसको कैसे बनाइएगा सीख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 6 है, तो 6 गुने ए, यानी हम लोग ए जो रख रहे हैं वो प्रिंसिपल रखे हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6 गुने ए बराबर 5 हो जाएगा। तो ए बराबर हम लोग निकाल लेंगे 5/6, ये बराबर 5/6। और इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 गुने ए बराबर 4, तो ए बराबर हो जाएगा 4/12। इसको समझिएगा, इसको देखिएगा तो 14 गुने ए बराबर 7, तो ए बराबर 7/14, यानी 1/2। इसको हल कीजिएगा तो 1/3 होता है। तो इसको अब हम लोग लाभों का निवेशों का अनुपात निकालना है, तो यही अनुपात आप लोग ABC रख दीजिए। 5/6 है, 1/3 है, 1/2 है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप लोग, तो कितना हो गया 6 हो गया। 6 से 6 खत्म हो गया तो 1 हो गया, 5 हो गया, ऊपर से देखेंगे तो 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। यही निवेशों का जो अनुपात होगा 5:2:3 हो जाएगा। तो इसी तरह से इस प्रश्न को हल करना था। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हल किए। आप लोग इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसी तरह का ट्रिकी मेथड और आप लोग को भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।